हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2020 और आज से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके साथ साथ टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के पहला संस्करण का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा किया गया है। एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचरेडी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचरेडी लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है इसके साथ और मुंबई विश्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचरेडी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन टेरेसा द्वीप में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेरेसा द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जहां पे बुल स्ट्राइक नामक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई बॉन्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई बॉन्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है देश का पहला हवाई अड्डा है जहां पे पेपरलेस ई बॉन्डिंग शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के गवर्नर की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह 40वीं बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया है। किस देश के गवर्नर की अध्यक्षता में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत के सहायता से किस देश में निर्मित भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन किया गया है। भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन भारत की सहायता से किस देश में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 6 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन हैं। यह पुस्तक जो है 6 नवंबर 2020 को प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक का लेखक कौन है। पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धमाल बंदोपाध्याय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रियंका राधाकृष्णन जो भारतीय मूल के निवासी हैं, इन्हें किस देश में मंत्री के रूप में शपथ दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। प्रियंका राधाकृष्णन जो है न्यूजीलैंड के ऐसे मंत्री हैं जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नदी पर बनाए जाने वाला वन लोहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है। वन लोहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह किस नदी पर बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है जिसको हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रोजेक्ट जो है सतलज नदी पर बनने वाला प्रोजेक्ट है जिसको केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
हाल ही में 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने का घोषणा किया है? 9 नवंबर 2020 को यह घोषणा किया है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर को बनाने की घोषणा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह घोषणा जो है चाइना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से किससे सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? जेसी डेनियल पुरस्कार, इस पुरस्कार से किस मलयालम अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिहरन को। हरिहरन जो है मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जाने जाते हैं और इन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता के सुधार के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता में सुधार के लिए कौन सी संस्था के साथ जो है समझौता किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 8 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में इनमें से किसे शामिल किया गया है? 8 नवंबर 2020 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप रथ को जो है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सतीश प्रसाद सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य में मानसर झील विकास योजना का आधारशिला रखा गया है? मानसर झील विकास योजना का आधारशिला जो है किस राज्य में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे मानसर झील विकास योजना का आधारशिला रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में किस देश की सीमा पर 800 मेगावाट दक्षता का नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? 800 मेगावाट दक्षता का नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की सीमा पर 800 मेगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क की स्थापना जो है की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दत्तेंद्र बोजिकिर। दत्तेंद्र बोजिकिर को अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पद्मश्री पुरस्कार विजेता टीन कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह इनमें से किससे संबंधित थे? टीन कृष्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह जो थे वायलिन वादक थे, यानी कि वायलिन बजाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने किस हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को लीज पर दिया है? भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा कौन सी हवाई अड्डे को जो है 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को लीज पर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलुरु हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने 45 चावल वितरण और इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना को लॉन्च किया है? 45 चावल वितरण योजना और इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।